नमस्कार दोस्तों, मैं अरिमर्दन कुमार प्रजापति। आज हम आप सभी लोगों को एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो सभी के लिए आवश्यक है, जैसे टाइम, मनी और हेल्थ। टाइम, मनी और हेल्थ आजकल सबको ज़रूरत है। जैसे कि टाइम, मनी और हेल्थ है, तीनों एक साथ रह पाना हर व्यक्ति के पास संभव नहीं है। किसी के पास समय है तो किसी के पास पैसा नहीं, और किसी के पास पैसा है तो स्वास्थ्य नहीं। कोई ना कोई दिक्कत रहती है। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों से आप मिलते हैं, कितने लोगों से आपसे मुलाकात हो चुकी है जिनके पास एक साथ टाइम, मनी और हेल्थ एक साथ रहता हो। क्या वो व्यक्ति के पास समय भी है और पैसा भी है, उसी व्यक्ति के पास क्या हेल्थ भी है? टाइम, मनी, हेल्थ एक साथ एक व्यक्ति के पास हो पाना बहुत ही मुश्किल है आज के युग में, क्योंकि जो व्यक्ति के पास समय होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा, और यदि उसके पास पैसा है तो वो कहीं ना कहीं समय को एडजस्ट कर रहा है। तीसरी बात हम ये कह लेते हैं कि अगर टाइम, मनी दोनों है तो हो सकता है उसके पास हेल्थ ना हो। तो किसी व्यक्ति के पास ये तीन चीज़ें हो पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन तीन चीज़ें मिल सकती हैं। ये तीन चीज़ें वहाँ से कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे नहीं, उसके लिए आपको कुछ समय वहाँ पे देना होगा, और आपको यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं और समय भी आपको मिल सकता है, और यहाँ से आप गुड फिट हेल्थ भी मिल सकती है। तो देखिए 99% लोगों में तो सभी लोग आ जाते हैं। लगभग ये कह लीजिए कि जहाँ तक जो डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, ये जो पुलिस और इंजीनियर, मास्टर, टीचर, इन सब के पास टाइम, मनी और हेल्थ की दिक्कत रहती है। इन सब के पास टाइम और मनी की दिक्कत रहती है। लेकिन समस्या ये आता है, ये अगर इनको समझाया जाए तो ये लोग इस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल हो पाता है कि उनको समझा लेना। टाइम, मनी और हेल्थ, आईएएस हो चाहे पीसी हो चाहे डीएम हो चाहे कलेक्टर हो, लेकिन उनके पास भी ये तीन चीज़ें हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी पढ़ाई करके, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करके, इतनी मेहनत करके, तब भी इन तीन चीज़ों की उनके पास कमी रहती है। या क्या कभी वो अपने बीवी और बच्चों के साथ कभी विदेश यात्रा क्या उन्होंने कभी की होगी, या क्या कभी उन्होंने अपने सपने में सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो इस प्रकार के लोग 95% लोगों में आते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जो हम क्वाड्रेंट बताने जा रहे हैं, जो हम प्लान आपको दिखाने जा रहे हैं, वो क्या है, क्या नहीं है, उसे आप देखें। मैं सबसे पहले बात कर लूँगा कि पैसा कमाने के कितने प्रकार के तरीके होते हैं, पैसा को कितने प्रकार से कमाया जा सकता है। क्या कभी किसी को कॉलेज में ये बताया गया, मैथ और साइंस, ये सब चीज़ों पे बातचीत होती है या पढ़ाया जाता है? क्या जो व्यक्ति के सपने होते हैं
जो आगे करने की दिलासा होती है, आशाएं होती हैं कि हम जा कर के इतना नौकरी करके ये करेंगे वो करेंगे, क्या कभी उसके बारे में हमको बताया जाता है? हमारी सोच होती है IAS PCS बनने की, क्या हमें कभी IAS PCS बनने की उस स्कूल में शिक्षा दी जाती है कि नहीं? जब हमें तो केवल हाई स्कूल, इंटर और BA तक ये केवल बताया जाता है कि बस पढ़ाया ही जाता है, कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है कि जिससे हम अपने जीवन को जीने की कला सीख सकें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी ने पैसा कमाने के कितने तरीके होते हैं ये किसी ने नहीं बताए हों, तो आज हम बताने जा रहे हैं। उन कालमों को ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि वो क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले पैसा कमाने के 4 प्रकार के तरीके हैं। बताने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देंगे कि पैसा कितने प्रकार से कमाया जाता है, ये बहुत प्रकार से कमाया जाता है। और अगर पूछ दिया जाए कि कितने प्रकार से पैसा कमाया जाता है, तो ये कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि पैसा कितने प्रकार से कमाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पैसा कमाने के तरीके कितने हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बताया गया कि पैसा कमाने के मात्र 4 प्रकार के ही तरीके हैं। नंबर 1 ई क्वाड्रेंट, नंबर 2 बी क्वाड्रेंट, नंबर 3 एस क्वाड्रेंट, नंबर 4 आई क्वाड्रेंट। देखिए, ई क्वाड्रेंट होता है कर्मचारी वो होता है जो व्यक्ति नौकर हो, चाहे वो प्राइवेट नौकर हो, चाहे वो सरकारी नौकर हो, लेकिन होता वो क्या है? नौकर ही। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं का कारोबार। चाहे आप ये होते हैं कि यहाँ जैसे 95% लोग ये समझते हैं कि या कोई अपनी दुकान खोल लेते हैं तो उसमें 2 4 6 कारीगर रख लेते हैं, तो वो समझेंगे कि हम बिजनेसमैन आदमी हो गए, धंधे वाले आदमी हो गए, तो वो धंधा ही कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस कभी वो नहीं कर सकते हैं। बिजनेस वो होता है, उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। पहले हम एस क्वाड्रेंट और ई क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं का कारोबार, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पान की दुकान है, सुबह खोलने गए और शाम को मतलब सुबह खोलने गए और झाड़ू लगाया, खुद कर्मचारी बन गया, खुद मतलब मालिक बन गया, तो ये होता है। अच्छा, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्या यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कहीं अचानक कार्य पड़ जाता है, कहीं आपको जाना हो, तो आप क्या कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि या फिर आपके पास एक व्यक्ति हेल्पर हो, जो आपको एक्स्ट्रा आप हेल्पर रखते हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसको आप अपना कारोबार जब तक सौंपेंगे नहीं, तब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। यही हालात ई क्वाड्रेंट में हम अगर सरकारी नौकरी करते हैं, तो बगैर आप एप्लीकेशन लगाए या बगैर आप छुट्टी की परमिशन लिए चले जाते हैं, तो हो सकता है कोई कर्मचारी तुमसे ऊपर लेवल का आ जाए, वो आपको सस्पेंड करके चला जाए। इन प्रकार की तमाम दिक्कतें होती हैं। और या मान लीजिए प्राइवेट जॉब वाले की दिक्कत होती है, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं, तब भी आपके पास समस्या है। वहाँ पे आपका बॉस पूछेगा कि आप आप इतना लेट कैसे हुए, कहाँ रह गए, कहाँ नहीं। अगर आप छुट्टी लेते हैं तब भी आपको बता करके जाना होगा। अगर आप 2-4 दिन लेट हो गए, तो आप ये मान लीजिए नौकरी चली जाती है। तो ऐसा 95% लोगों में होता है। और या मान लीजिए इन क्वाड्रेंट को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी विभाग में या सरकारी विभाग में, या मान लीजिए रेलवे ग्रुप में 500 जगह निकलती हैं, जहाँ पे फॉर्म 5000 पड़ जाते हैं, 5000 पड़ जाते हैं, वहाँ पे वैकेंसी मात्र 500 है। क्या 5000 लोगों की मतलब भर्ती उस रेलवे विभाग में हो जाती है? नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मारामारी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे 95